हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस और उसकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर। देखो, दिक्कत क्या हो रही थी कि मैंने एडजस्टमेंट सीरीज बनाई और एडजस्टमेंट सीरीज के नीचे कमेंट आने लगे कि सर हमको इस वाली स्ट्रेटेजी पे ये एडजस्टमेंट चाहिए, पर ये वाली स्ट्रेटेजी क्या होती है मुझे समझ में नहीं आई। ऐसे मेरे को 2-3 कमेंट मिले, तो मैंने एक बार को ये सोचा है कि एक प्रॉपर एक फुल वीडियो बना देता हूँ जिसमें कि आप लोगों को स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चल जाएगा कि ऑल इन ऑल कितनी स्ट्रेटेजीज मार्केट में अवेलेबल है। तो स्टॉक ऑप्शंस पर आप कैसे ट्रेड करते हो, उसके क्या लॉजिक्स होते हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। वहां पे हम टेक्निकल्स की हेल्प लेके कुछ ना कुछ काम करते हैं, पर कौन सी स्ट्रेटेजी को कब लगाया जाता है सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो हम एक बार को उसके ऊपर चर्चा आज करेंगे। अगर आप लोग कुछ जरूरी काम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार कॉपी पेन ले लें, ताकि आप अगर चीजों को क्लियरिटी से सीखना चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप लोग साथ में ऑप्स्ट्रा खोल लेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कितने प्रकार की स्ट्रेटेजीज किस किस हिसाब से होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरे को मार्केट में सिर्फ 2 मोमेंटम पता है, आइदर मार्केट मूव करता है या फिर वो क्या होता है, साइडवेज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। मार्केट कैसा काम करता है, वो मूवमेंट में हो सकता है। मूवमेंट क्या क्या सिनेरियो के होते हैं, या तो तेजी होगी या गिरेगा या फिर साइडवेज होगा। और टोटल मार्केट में कितने मोमेंटम होते हैं ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। टोटल मार्केट में 5 मोमेंटम होते हैं। कौन कौन से? ऊपर चलते हुए में साइडवेज भी ऊपर चल सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जो आपने देखा होगा ऐसा मूव करते हैं। इनको ट्रेड करने का अलग तरीका होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोले एक ऐसा स्टॉक बताओ जो इस मोमेंटम में, बता देता हूं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सीधे ओपन करूंगा एक शॉर्ट में। अगर आपने मार्केट को काफी देखा है तो आप समझ जाओगे ये जो स्टॉक है ये उसी श्रेणी में आता है। इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं फटाक से। अब देख लो आप, ये कौन सा स्टॉक है, यह है साइडवेज बुलिश। इसी स्टॉक की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। इस पे आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेड नहीं ले सकते, आपका इसका ट्रेंड बेस्ड ट्रेड नुकसान पे ही जाएगा। आप इस पे ट्रेंड ट्रेडिंग कर लो, आप एक दिन कॉल खरीदोगे, अगले दिन वो माइनस जाएगी, फिर आप पुट खरीदोगे, आपका नुकसान होगा। बोले कॉल बेचूंगा, तो कॉल बेचोगे तो एक दिन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगले दिन वो आपके भाव से नीचे चली जाएगी, तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। पर जिस दिन वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी उस दिन आपने उसे होल्ड करना होना चाहिए। तो इसको ट्रेड करने का अलग कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे आपको दूर से एक पुट ऑप्शन बेच के बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये धीमा 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 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, बुलपुट काम करेगी, और कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाली है। तो यहां से आपको पहली स्ट्रेटेजी मिल जानी चाहिए कि बोले अभी हाल सर ने मेरे को 5 प्रकार के मार्केट बताए, तो 5 में से अगर एक ऐसा मार्केट है जो ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, बोले है तो ऊपर ही पर बहुत ही टाइट रेंज के साथ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या काम आता है, यहाँ पे आता है बुलपुट। क्या काम आता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बुलपुट। अब आपको यहाँ पे ऑप्स्ट्रा दिखेगा, दिख रहा है ऑप्स्ट्रा, तो अपने को कहां चलना है, ऑप्स्ट्रा पे चलना है। ऑप्स्ट्रा पे जाने के बाद मैंने क्या करा, जिस स्टॉक को पकड़ा था उसी स्टॉक पे चलते हैं, कोटक बैंक। अब यहाँ पे बुलपुट का ट्रेड इनिशिएट करना है। तो बुलपुट क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी काफी सारी स्ट्रेटेजीज बनी बनाई मिलती है। क्या इनका फायदा है? जी हाँ, बिल्कुल इसका फायदा है। इसका फायदा ये है कि एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि उसका पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे ग्रीन पॉइंट का मतलब है कि मार्केट के ऊपर जाने से फायदा होगा। तो ये सारी बुलिश स्ट्रेटेजी है, ये सब आपको मार्केट के ऊपर जाने से प्रॉफिट देंगी। बियरिश स्ट्रेटेजी सारे आपको मार्केट के नीचे जाने से प्रॉफिट देंगी, और नॉन डायरेक्शनल मार्केट के साइडवेज होने से आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक पे आप 2 प्रकार की स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइदर वो स्ट्रेटेजीज बुलिश होगी, तो बुलिश में भी कौन सी होगी, या तो मैं पुट बेच सकता हूं या फिर मैं बुलपुट कर सकता हूं। इसके अलावा इनमें से कोई सी भी स्ट्रेटेजी करने का पॉइंट नहीं बनता है। बोले क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बाकी सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो डायरेक्टली मार्केट के मोमेंटम को फेवर करती है, और अगर ऐसे में मोमेंटम नहीं आएगा, मार्केट नीचे चल के ऊपर जाके चलेगा, तो प्रॉफिट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी हैं जो आप बुलिश में से उठा सकते हो। और अगर बात करी जाए नॉन डायरेक्शनल की, तो नॉन डायरेक्शनल में आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी उठा सकते हो, तो यहाँ पे भी आप वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी उठा सकते हो जो कि मार्केट में मोमेंटम फेवरेबल ना हो। बोले जैसे कि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो लॉन्ग स्ट्रेटेजी जो स्ट्रेटेजी है वो मोमेंटम फेवरेबल स्ट्रेटेजी है, आप उसको यहाँ पे जाकर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीज भी आपको समझनी है। मेरा मानना है कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर गए होंगे। तो यहाँ पे अभी हाल क्या ये बेटमैन स्ट्रेटेजी, ये सब स्ट्रेटेजी बना पाएंगे? तो ध्यान से देखना, ये सारी स्ट्रेटेजी हम नहीं बना सकते, ये सब नहीं बनाना है। मेरी नजर में ये सब बेतुकी की स्ट्रेटेजी है, जो ऑलरेडी बनी बनाई ठीक ठाक स्ट्रेटेजी है, आप सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे इस वक्त आप 2 स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर पाओगे अगर आप एडवांस सोचते हो। तो अब एडवांस क्या होता है ये देखना ध्यान से, इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है स्टॉक ऑप्शंस एंड स्ट्रेटेजीज। देखो अब यहाँ पर एक तो मेरे पास क्या हो गई, बुलपुट हो गई, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे रेशियो स्प्रेड बना सकते हो। बोले स्टॉक पे रेशियो स्प्रेड, जी हाँ बिल्कुल, आप स्टॉक के ऊपर रेशियो स्प्रेड बना सकते हो। अगर अब किसी ने
स्टॉक पे रेशियो स्प्रेड कैसे बनाते हैं इसको स्पेसिफिकली सीखना है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करेगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए स्टॉक के ऊपर रेशियो स्प्रेड कैसे बनाई जाती है इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं। अभी हाल के लिए मैं एक डेमो सिनेरियो दे देता हूं, स्पीड में बताऊंगा। पहले एक बुलपुट बनाता हूं। तो बुलपुट कैसे बनेगा, बोले मार्केट कहां पर है, कोटक बैंक को चल के देखते हैं। कोटक बैंक है 1952। मेरे को सेफ्टी चाहिए तो 1860 के जाके सेफ्टी आती है। और अभी आप देखोगे मार्केट ने, अगर बिल्कुल पास के स्ट्रक्चर पे जाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पे दो लेवल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जहां से मार्केट ने अभी रिजेक्शन लिया और दूसरा इसके पहले यहां से जहां से मार्केट ने पलटी मारी थी, तो डेट इज 1900। तो अब यहां से बात आ जाती है कि हाउ मच रिस्क टेकर यू आर। मैं बोलता हूं कि आई एम रिस्क एवर्स, बट फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क लेना तो पसंद करूंगा। अगर रिस्क नहीं लूंगा तो कम पैसा बनेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो थोड़ा रिस्की बेट पे जाना पड़ेगा। तो रिस्की बेट को ध्यान रखते हुए मार्केट ने अगर 1910 की सेफ्टी बोली है, किसकी सेफ्टी, 1910, तो मैं यहाँ पे 1900 के आसपास का ऑप्शन शॉर्ट करने में फेवरेबल हूं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 1900 का ऑप्शन बेचूंगा। बोले कौन सा खरीदूंगा, देखो क्योंकि मैं ऑलरेडी सेफ्टी रख के चल रहा हूं, मार्केट से दूर खिसक गया हूं। मार्केट से क्या किया हूं, दूर खिसक गया हूं। तो यहाँ पे बहुत दूर का ऑप्शन जाकर के बाय करूंगा। दैट्स इट। एक सेकंड, मैंने एक ऑप्शन दूसरा खोल लिया जहां पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे। जैसे यहाँ पे देखो ये 4 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, ये लेना है अपने को, बस खत्म। बोले ऐसे में तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो जी हाँ बिल्कुल, हम स्टॉप लॉस काटेंगे। दैट इज डिफरेंट थ्योरी। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि आप कितना रिस्क लेके ट्रेड करते हो और क्या स्ट्रेटेजी बनती है। इस वाले ट्रेड का लॉजिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस काटना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्निकल। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितने प्रकार से ट्रेड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड सिनेरियो की, जो मैंने आपसे अभी हाल बात करी। बोले क्या सेकंड सिनेरियो है, कि आप रेशियो स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो रेशियो स्प्रेड कैसे बनाएंगे आप देखना। स्टॉक्स पे 1:3 का रेशियो चलेगा। निफ्टी पे 1:2, बैंक निफ्टी पे 1:2 बढ़िया काम करते हैं, स्टॉक्स पे 1:3 काम करते हैं। ऐसा मेरा एनालिसिस है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जिस ऑप्शन को मैं बेच रहा था उसी को मैं खरीदूंगा। देखना आप ध्यान से, आप ये खरीद दिया एक लॉट। अभी ठीक इससे नीचे वाला इसको मैं 3 लॉट बेचूंगा। और हेज लेने के लिए, ताकि मेरे को मार्जिन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक दूर का जाकर के ऑप्शन, अब की बार यहाँ पे 1760 का 2 लॉट ले लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को अपनी क्वांटिटी बाय और सेल की बराबर रखनी है। बाय और सेल की क्वांटिटी बराबर रखनी है और ये मेरा बन जाएगा रेशियो। तो अब देखो ये 2 तरीके हैं जिससे कि आप ट्रेड कर सकते हो। तरीके समझ में आए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप देखो, देयर इज 86% चांस कि आप पैसा बनाओगे। ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। कभी भी आप जाना, एक एनालिसिस करना, बैक टेस्ट करना, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्या, अगर आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में 30% करेक्ट होते हो और अगर आप ऐसा ट्रेड बनाते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 60-65% की है, तो आपका ऑलरेडी जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है ऑल इन ऑल प्रॉफिट बनाने की, वो 60% की है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये चीज सुनना, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। एक बहुत अच्छा लॉजिक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। फिर से रिपीट करता हूं, एक स्टॉक को जब मैं ट्रेड करता हूं और अगर उसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का जो मेरे पास कैपेबिलिटी है वो सिर्फ 38% या 35% ही सही होने की है। मतलब मैं अगर 100 ट्रेड में तेजी पकड़ता हूं तो सिर्फ 35 में ही सही हो पाता हूं। तेजी मध्य दोनों की बात कर रहा हूं मैं, कि 100 ट्रेड्स में मैंने कुल 50 में तेजी और 50 में मध्य पकड़ी, तो मैं 35 ट्रेड में सही हुआ, यानी कि 17 में तेजी में सही हो गया तो 18 में मध्य में सही हो गया। बस ऐसा कुछ एवरेज रहा। पर जब मैं इसी ट्रेड को कंबाइन कर देता हूं ऑप्शंस के साथ में, मैं ऑप्शंस पे क्यों इतना जोर डालता हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे ना, सिर्फ यहां से कॉल ले लो पैसा बन जाएगा, सिर्फ यहां से पुट ले लो पैसा बन जाएगा, तो यू आर डूइंग वर्स्ट। क्योंकि पहले ही आपकी प्रोबेबिलिटी 35% की है, अब आपने ऑप्शन बाइंग डाल दी तो वो और घुस करके कहां पहुंच गई, 20-22% की। पर अगर मेरी प्रोबेबिलिटी 35% की है और मैंने ऐसे ऑप्शंस के ट्रेड डाले जिनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% के ऊपर की है, तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 50% को पार कर जाती है। यानी कि अगर मैं 100 ट्रेड करता हूं तो मैं 50-51 में सही हो जाता हूं। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और अपनी 35% की प्रोबेबिलिटी जो जीतने वाली है उसको सिर्फ 50 टच कराना है, 45 टच कराना है, और ऑल इन ऑल आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या आएगी, रिस्क मैनेजमेंट की, कि जब आप जीतते हो तो आप कितना कमाते हो, जब आप हारते हो तो आप कितना कमाते हो। दैट्स इट। इसके बाद आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको आपका एक ओवरऑल विजन दिखने लग जाएगा कि अगले 3 महीने में मैं इतना करूंगा तो इतना प्रॉफिट बनना चाहिए, अगले 2 महीने में अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो इतना लॉस हो सकता है। आप ऐसे सिनेरियो तक पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से आप स्टॉक ऑप्शंस और उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकते हो। बोले इसी को उल्टा कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार से मार्केट काम करता है। तो ऐसा वाला मार्केट और ऐसे वाले मार्केट में तो बच्चा बच्चा जानता है किससे काम करना है, कॉल खरीद के और पुट खरीद के। तो यहां तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, बचे 3 तरीके।
तीन तरीके में एक तरीका ऐसा आता है जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इसको अप्लाई करें, स्टॉक्स पे अप्लाई ना करें। बोले क्या? साइडवेज वाला रूल, कि जब मुझे साइडवेज दिखेगा तो मैं आयरन फ्लाई बनाऊंगा, जब मुझे साइडवेज दिखेगा तो मैं स्ट्रेंगल शॉर्ट करूंगा, जब मुझे साइडवेज दिखेगा तो मैं स्ट्रेडल शॉर्ट करूंगा। तो ऐसे सारे सिनेरियोज आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी इंडेक्स पे काम करें, जैसे कि फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, आप ऐसे इंडेक्स के ऊपर स्ट्रेंगल स्ट्रेडल ट्रेड करें, वहां पे जाके साइडवेज पकड़ें। स्टॉक्स के ऊपर हमको साइडवेज बियरिश वाली साइड से नहीं पकड़ना है, तो बोले कहां जाके पकड़ना है? निफ्टी बैंक निफ्टी पर। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट के दो तरीके रह जाते हैं, तो एक तरीका मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया हूं कि इतने प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने आपको अभी बताने वाला हूं कि आपको सब ट्रेड को पलटना है। कि क्या होगा अगर एक ऐसा स्टॉक है जो ऐसा ऐसा गिर रहा है, ऐसा साइडवेज होके गिर रहा है, तो अब ऐसे केस में यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? बियर कॉल। समझ में आ गया होगा सबने बियर कॉल क्या होता है? जैसे हमने बुलपुट बनाया था, ठीक उसी का उल्टा बियर कॉल। बोले कोई ऐसा स्टॉक है जो ऐसा ऐसा गिर रहा है, जी यहाँ पे दिखा देते हैं, इसी लॉजिक के साथ गिर रहा है। अब आपको क्या करना होता है? सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और आप इस चीजों को ढूंढ लोगे। देखो सेम लॉजिक के साथ गिर रहा है, अब आप क्या करो, यहाँ पे अगर आप बियर कॉल को पकड़ोगे, जैसे इस वाले केस में बियर कॉल बना होता, पैसा बन जाता, फिर यहाँ बियर कॉल बना होता, पैसा बन जाता, फिर यहाँ बियर कॉल बना होता, पैसा बन जाता। तो अल्टीमेटली हमें ऐसे काम करना है, या फिर वो रेशियो वाला कैलकुलेशन जो मैंने आपको भी समझाया। अब की बार क्या होगा? पहले हमने पुट वाला रेशियो बनाया था 1:3, अब की बार कॉल वाला रेशियो बनाएंगे 1:3। तो दिस आर द वेज आप इतने तरीके से स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल वीडियो जब हम बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस और उसकी स्ट्रेटेजी की। अगर आप लोग इसको और डेप्थ में और डिटेल में जानना चाहते हैं, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम बिगिनिंग से सीरीज शुरू करूं, जहां पे कॉल से लगा करके, कॉल बाय से लगा करके, और अंत तक में जब हम रेशियो स्प्रेड्स तक पहुंचते हैं और थोड़े से स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स पे जाते हैं निफ्टी पे, इसकी अगर आप चाहते हैं मैं पूरी सीरीज बनाऊं, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं एकदम प्रॉपर तरीके से पूरी एक एक सीरीज पे बिल्कुल टाइम दे करके 20-20, 22-22 मिनट का, 15-15 मिनट का टाइम लगा करके एक एक स्पेसिफिक वीडियो को अपलोड करूंगा। ये टोटली डिपेंड करेगा यहाँ से देखने वाले लोगों के ऊपर। कमेंट रिक्वायर्ड विल बी मोर देन 20। अगर 20 लोगों से ज्यादा का कमेंट आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि लोगों को सीखना है, और डेफिनेटली यहाँ से वाली कोशिश करी जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।